मास्टर वो ये जी कंचन बताएगी सारी चीजें रहता। मास्टर माइंड तो कंचन ही है, सारा कराया तो उसको ही है। डर बनाना, डर इतना बड़ा अगली ले बैठी हुआ उमरी के इधर के चक्कर में डर बनाना, बह बैठा इनके ससुरालियान के। ये ब्यूटी पार्लर को काम बंद करवा दिया कि चल जाएगा, इनका बह बैठ जाएगी, वो इतनी चलेगी बाकी पूरी पार्टी चलेगी। और वो कहाँ से बह बैठी उमर की ले गए, ये कंचन ये मास्टर माइंड है, बाकी करा दे रहा है सारा चीज। आप ये अर्जुन आग लगाई तो बड्डी में भी लगाओ ना, तो कह रहे छोटी में आग लगाई तो बड्डी में क्यों लगाई? बड्डी इतना टाइम था कि मैं वीडियो बनाऊंगी अपनी बहन की खड़ी होके। जब ये हादसा हो रहा था उसके पास वीडियो बनाने का समय था, अपनी बहन की ना तो उसने कोई हेल्प करी कि आग बुझाए हैं, और जलने के बाद भी आप देख रहे हो उसकी बहन फर्श पे। अगर हम बात करें तो घर से बस निकलते ही पूरा मार्केट, अगर वो बाहर निकलती तो सबको पता। मैं वही तो बोल रहा हूँ, ना उसने अपनी बहन की किसी तरह से हेल्प करी। और जब आदमी कोई ऐसा हादसा देखता है तो हेल्प के लिए कहीं बाहर भागता है। ग्रेटर नोएडा में निक्की मर्डर केस अब एक अनसुलझी पहेली की तरह नजर आ रही है। आज हम सिरसा गांव में मौजूद हैं, विपिन के घर के ठीक बाहर। आपको दिखाते हैं कि इस गांव में आप देखिए मेरे पीछे ये पूरी मार्केट आपको नजर आ रही होगी। ये मार्केट आप देखिए, तमाम सारी दुकानें हैं, इसके ठीक सामने ही आपको विपिन का घर नजर आ रहा होगा। आरोप लगाया गया है निक्की के पिता और उनके परिवार के द्वारा कि उनकी बेटी को जलाकर मारने की कोशिश की गई है। इसके ऊपर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है। लेकिन विपिन के गांव की आप तस्वीर देखिए कि यहाँ के लोग इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जब ये घटना घटी तब विपिन घर पर नहीं था, केवल घर में कंचन और उसकी सास और निक्की मौजूद थी। अब देवेंद्र का जिस बात का जिक्र हो रहा है कि वो देवेंद्र था जो सबसे पहले निक्की को लेकर अस्पताल गया कंचन के साथ, वो देवेंद्र टाइम्स और नवभारत में हमारे साथ है। अब देवेंद्र से पूछते हैं, देवेंद्र जी आपके नाम का जिक्र हो रहा है कि आप सबसे पहले निक्की को अस्पताल लेकर गए थे इसी घर से और आपके साथ कंचन थी। उनके पिता का ये भी कहना है कि मायके से मतलब ससुराल से कोई भी नहीं आया, ना सास ना ससुर ना पति। आखिर उस दिन क्या हुआ था? आपने क्यों उस मेमो या उस पर ये जानकारी लिखवाई कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, बल्कि ये आरोप लगाया जा रहा है कि जलाकर मारने की कोशिश की गई है? मैं हॉस्पिटल लेके गया था यहाँ से। क्या हुआ था, आपको कैसे मिली जानकारी? सबसे पहले शुरू से आप बताइए। मैं यहाँ बैठा था, मेरी बराबर में ही दुकान है। हाँ। विपिन भी यही था, बाहर रोड पे घूम रहा, तीनों बच्चे उसके साथ में। तो उसने जो है वो एकदम अंदर भागा यहाँ से। अच्छा। फिर कुछ ही सेकंड में बाहर आ गया। उसने मुझसे आके बोला भाई निक्की ने आग लगा ली है। अच्छा। ठीक है, फिर मैंने उससे बोला तू गाड़ी निकाल, गाड़ी लगा और हॉस्पिटल लेके चलते हैं। फिर इतनी देर में ही 10-5 लोग और आ गए हैं, उनको ऊपर से उठाया है। हाँ। कपड़े जल गए हैं, हमने चादर वगैरह से ढकाया है और गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल गए हैं। मेरे साथ निक्की की सासू, ससुर, निक्की और मैं 4 पर्सन थे। अच्छा, आप चारों लोग गए थे। उनके पिता तो ये कह रहे हैं कि कोई नहीं आया था, मैं बल्कि 20 किलोमीटर से आया, अपने पत्नी आई, मतलब उनकी माँ जो थी वो आई, और ससुराल पक्ष से कोई नहीं आया। क्यों ऐसा? ये सब झूठ है। जब हॉस्पिटल यहाँ से ये घटना हुई थी, हमने उनको फोन कर दिया था, निक्की के पिताजी को। अच्छा। वो लोग भी वहाँ पहुँच गए थे। जी, वो भी वहाँ पहुँच गए थे। और विश्वास न हो तो वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज निकाल लो। और जब वहाँ से रेफर कर दिया गया दिल्ली के लिए, हाँ। तो निक्की के पिताजी और विपिन के पिताजी और एक अंकल और हैं, वो 3 लोग एम्बुलेंस में साथ गए हैं दिल्ली के लिए। अच्छा। वो कैसे कह सकते हैं कि कोई नहीं था? और आप ये दावा कर रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ है? सब कुछ है। आप डॉक्टर से पूछ सकते हो, फोर्टिस में फुटेज भी ले सकते हो। जो बयान दिए हैं उसने, निक्की ने, वो डॉक्टर के पास रिटन हैं, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश। अच्छा, ये बताइए कि उस दिन अस्पताल के जो मेमो आया है सामने, उसमें ये बात क्यों लिखी गई है कि सिलेंडर ब्लास्ट? ये कहा जा रहा है कि आपने सिर्फ इसलिए लिखवाया ताकि कोई पुलिस का मामला ना हो। वो मैंने नहीं लिखवाया है, वो निक्की ने खुद लिखवाया। निक्की बोल रही थी, अच्छी हालत में थी, वो मैंने नहीं लिखवाया है। डॉक्टर से पूछ सकते हो, सीसीटीवी कैमरे देख सकते हो, डॉक्टर बता देगा सच्चाई क्या है। मैम 10-15 मिनट पहले ही मैं यहाँ से निकला हूँ। हाँ। उस समय विपिन भी यहीं पे था, उसका ताऊ का लड़का दुकान पे बैठा था, बच्चे यहीं पे खेल रहे थे। अच्छा। उसके बाद में जैसे ही अपने काम पे पहुंचा हूँ ऑफिस, तो मेरे पास फोन आता है कि ऐसे ऐसे विपिन की बहू ने आग लगा ली। अच्छा। मैं तुरंत वापस आता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पे काफी भीड़ लगी हुई है। भीड़ लगने के बाद ये उसे अस्पताल के लिए लेकर ले, जब मैंने गाड़ी वहीं पे जाती देखी थी, इनकी बलेनो गाड़ी है, नई गाड़ी है, अभी निकाली है इन्होंने, विपिन ने।
उसी गाड़ी में बैठ के देविंदर चला रहा था। उसमें मैंने देखा था हमारी चाची दया, उनके हमारा चाचा सतबीर, ठीक है, और वो निक्की और देविंदर गाड़ी चला रहा था। विपिन नहीं गया था? नहीं, विपिन हॉपलेस हो गया था। उस पे गाड़ी भी बैक नहीं होती यहाँ पे। वो इतना हॉपलेस हो रहा था देख के। जी, गाड़ी नहीं चली थी। फिर उसने देविंदर ने गाड़ी चला के, आप लोग घर के अंदर भी गए थे जब आग लगी? जी, घर के अंदर हम गए थे। तो वो जो उसकी बड़ी बहन है वो यही बोल रही थी कि मेरी बहन ने ये क्या कर लिया है, किसी को कुछ बताया नहीं है, अपने आप ही क्या कर लिया है, क्या कर लिया है, यही कह के रो रही थी वो। ये हमने देखा है। और जो असली बात है, आप उनका भाई, निक्की जी का भाई भी आया है पल्ला, ग्रेटर नोएडा, जो कि उनकी मीनाक्षी एक हमारी सिस्टर हैं, वो उनके लिए ब्याही थी। असली सच्चाई कौन दहेज का भूखा है कौन नहीं है वो लोग आपको बताएंगे। क्योंकि जिस तरह से उनके जो मायके के लोग हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि विपिन अक्सर पैसे की डिमांड करता था, मर्सिडीज गाड़ी मांग रहा था, ऐसा कुछ था? कुछ नहीं मैम, ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है, सब झूठा आरोप लगाया जा रहा है। अब कल तक तो वो कंचन जी ये बोल रही थी कि बयान में सब ने मारा है। इंस्टाग्राम पे एक ऑडियो क्लिप उन्होंने जारी किया है, उसमें बोल रही है कि मेरे सासू ससुर घर पे नहीं थे। अब आप लोग भी बता रहे हैं कि हम भी वहाँ पे गए हैं उनका इंटरव्यू लेने, वो हमको नहीं मिले हैं। सच्चा आदमी क्या डूब के छुपेगा? यहाँ सच्चाई है, कभी भी आ जाना, रात के 12 बजे आ जाना और 10-20 व्यक्ति और आ जाना। ये आप देखना। ये आप थे वहाँ पर, क्या नाम है आपका? सोनू नाम है। क्या हुआ था उस दिन, आप देखे थे अंदर? नहीं मैम, मैं बाद में आया था। हाँ, फिर क्या विपिन था यहाँ पे? जी मैम, वो गाड़ी धोने की, इसी पाइप से वो गाड़ी धोने की तैयारी कर रहा था। यहाँ पे उसकी गाड़ी खड़ी थी। अच्छा। उससे कुछ देर पहले वो सामने बेकरी पे भी था। उसके बाद इस रेस्टोरेंट के पास में आया है। सीसीटीवी फुटेज में आपको साफ दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी फुटेज में आपको साफ दिखाई दे रहा है वो कहाँ पे था, कहाँ पे नहीं था। बच्चे भी उसके साथ, तीनों बच्चे भी नीचे थे। जिस समय ये हादसा हुआ, दोनों बहन ऊपर थी, उनके अलावा कोई नहीं था। हम तो ये चाहते हैं कि कंचन से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है। जब एक बात बताइए आप, जब ये हादसा हो रहा था उसके पास वीडियो बनाने का समय था। अपनी बहन की ना तो उसने कोई हेल्प करी कि आग बुझाए हैं, और जलने के बाद भी आप देख रहे हो उसकी बहन फर्श पे। अगर हम बात करें तो घर से बस निकलते ही पूरा मार्केट, अगर वो बाहर निकलती तो सबको पता। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, उसने अपनी बहन की किसी तरह से हेल्प करी। और जब आदमी कोई ऐसा हादसा देखता है तो वो हेल्प के लिए कहीं बाहर भागता है, नीचे भागता है, या अपनी गैलरी में आके वो हेल्प के लिए चिल्लाती है। उसके पास इतना समय भी नहीं था कि अपनी जली हुई बहन के ऊपर कोई कपड़ा डाल दे। जो हम आसपास के पड़ोसी आए हैं उन्होंने उसके ऊपर बाद में चद्दर डाली है। उसके पास वीडियो बनाने का समय है, अपनी बहन के ऊपर कपड़ा डालने के लिए समय नहीं है, ना किसी से हेल्प मांगने का समय है। विपिन ने जब ये शोर सुना है, विपिन ही आके यहाँ पे हेल्प मांग रहा है सबसे। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है, विपिन ही सर पे हाथ रख रहा है, हेल्प मांग रहा है। वो वीडियो बनाने में व्यस्त हो रही है। क्या दोनों में बहुत झगड़ा भी होता था? मैम, झगड़े तो देखो हर किसी के घर में, हमारे भी है, वाइफ है, बच्चे हैं, झगड़े सबके घर में होते हैं। छोटे मोटे झगड़े सबके घर में हो जाते हैं। झगड़े की कोई बड़ी वजह नहीं है। वजह ये भी है जो सीसीटीवी फुटेज दिखाया जा रहा है। एक दिन उनके पास पार्लर के लिए कोई ऑफर आया था कि आप हमारे घर पे आइए, यहाँ पे कुछ काम करके जाइए। तो यहाँ पे उसके हस्बैंड ने बोला आप वहाँ पे नहीं जाएंगे, उनको आना है तो यहाँ पे बुला लीजिए, यहाँ से आप करके उनका मेकअप करके भेज दीजिए। इसी बात पे उन्होंने विरोध जताया। उस बात पे थोड़ी बहस हो गई, बहस से लड़ाई हो गई। दोनों बहनों का स्वभाव कैसा था? मैम, हमने तो आज तक, खैर हम तो नहीं जाते, हम तो जेठ देवर में आते हैं। हाँ। हमने कभी उनको देखा नहीं, मगर इस परिवार को हम अच्छी तरह से जानते हैं, बचपन से जानते हैं। परिवार बहुत अच्छा है। विपिन से भी हमारा उठना बैठना है, बोलचाल है। उसने भी कभी हमारे साथ क्या, पूरे गांव में किसी के साथ भी कोई बदतमीजी नहीं करी। सीसीटीवी फुटेज आया है वो यहीं का आया है। जी मैम, आप देख सकते हैं। आपको हम सबसे पहले तस्वीर दिखाते हैं कि ये विपिन का घर है, आप देखिए। और यहाँ से कुछ कदमों की दूरी, अगर हम बात करें तो बस 15 कदम की दूरी पर जो सीसीटीवी फुटेज आया है वो इस जगह का आया है। विपिन उस दिन यहीं पर था अपने बच्चों के साथ, और घर में ऐसा लोग कह रहे हैं कि घर में केवल दोनों बहनें ही थी। और इस तरह की जब घटना हुई तब विपिन सबसे पहले अंदर गया और उसके बाद बाहर आया लोगों से मदद मांगने के लिए। अब आप ये तस्वीर देखिए और बाहर की तस्वीर देखिए कि ये चलती फिरती रोड है, पूरी मार्केट आपको नजर आ रही होगी। तो कुछ इस तरह की बात यहाँ सीरसा गांव के लोग कह रहे हैं कि इस तरह की जो घटना हुई है
वो अपने आप में कई सवाल खड़ा कर रही है, क्योंकि मायका पक्ष ये कह रहा है कि उसे जलाकर मारने की कोशिश की है, लेकिन यहां पर जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल इससे उलट है। अब पुलिस जांच कर रही है सीसीटीवी के आधार पर कि आखिर इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्योंकि कंचन उस दिन के बाद से गायब है, वो मीडिया के सामने नहीं आ रही है। उस दिन उसने ये आरोप लगाया था कि किसी ने मदद नहीं की, लेकिन यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि गांव वालों की मदद से ही उसे अस्पताल पहुंचाया गया था। निक्की मर्डर केस पे अब एक नई बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि उस समय यहाँ पर विपिन घर में मौजूद नहीं था। सीसीटीवी कैमरे भी ये बता रहे हैं, क्योंकि परिवार जो उनका मायका पक्ष है, उनके पिताजी हैं, उनके भाई हैं, यहाँ तक कि कंचन ये बात कह रही थी कि उसको आग लगाया गया, उसे मारने की कोशिश की गई, उसको जलाकर। फिलहाल हम सिरसा गांव पहुंचे हुए हैं, विपिन के घर के ठीक बाहर, जहां पे ये पूरी घटना हुई। उस दौरान ये शख्स है, ये पड़ोसी है, ये सबसे पहले उस दिन घर में दाखिल हुए थे। अर्जुन इनका नाम है। अर्जुन, उस दिन क्या हुआ था आप बताइए, क्योंकि गांव वाले भी ये कह रहे हैं कि विपिन बाहर था, आप भी यहाँ पर थे, आप सबसे पहले घर में दाखिल हुए थे, क्या देखा था आपने? शोर मचा है मैम। पहले तो भीड़ भागी है एक तरफ, भीड़ के साथ मैं ही भागता हूँ। मैं आगे यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। विपिन यहाँ पे गाड़ी बैक कर रहा था अपनी, वो यहाँ से गाड़ी बैक करके लाता है, मैं भाग के यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। कहाँ पे आप बताते रहिए। यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ मैं आगे। और विपिन यहाँ तक गाड़ी लेके आता है अपनी, और गाड़ी में से निकलने के बाद उसका इशारा सिर्फ एक ही रहता है, वो चिल्लाता है अर्जुन अपनी भाभी को बचा, ऐसे हाथ करता है ऊपर। मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, ऊपर शोर आता है, चिल्लाने की आवाज आती है, मैं भागता हूँ। मेरे साथ एक डॉक्टर रमेश थे और एक पिंटू नाम का एक आदमी है, वो मेरे साथ भागता है। हम 3-4 जने भागते हैं ऊपर। मैं जाते देखता हूँ तो सामने निक्की जो ऐसे दीवार लग के पड़ी हुई है, वो करा रही है, दर्द के मारे चिल्ला रही है। उनकी बहन सिर्फ एक बात बोल रही है कंचन उनसे कि बहन तूने क्या कर लिया, ये कदम क्यों उठा लिया। क्या उनके हाथ में उस दौरान कोई मोबाइल वीडियो बनाते हुए? ऐसा तो मैडम मैंने ध्यान नहीं दिया है, लेकिन जो उनकी जो लड़की की सास दया वो बैठ के रो रही थी। अच्छा। ऐसे सिर पर लगा रखा था। अब मैं देखा है उनकी बॉडी के पार्ट देख रही थी, तो मैं सबसे पहले कमरे में भागा हूँ, वहाँ दर्द निकाली, उसकी बॉडी के पार्ट कवर करे हैं। फिर मैंने हाथ पकड़ा और उन्होंने पैर पकड़ा। वो ये लास्ट में भी यही बोल रही थी कि मुझसे गलती हो गई, मुझे बचा लो। और विपिन कहा, विपिन को बुला दो एक बार। हम नीचे लाते हैं तो विपिन सामने खड़ा दिखता है, वो देखते रहे, खिड़की खुलता है गाड़ी की, हम उसको अंदर बैठाते हैं और विपिन यहाँ तक गाड़ी लेके जाता है। वो इतना डरा हुआ था, सहमा हुआ था, रो रहा था, वो बहुत बुरा हाल था। उसके ताऊ के लड़के उससे गाड़ी लेते हैं, बोलते तुझसे गाड़ी नहीं चलेगी। वो उतर जाता है। वो उतरने के बाद हमें उसका रो गया, बहुत बुरा हाल था, वो खड़ा हो गया था यहाँ पे। अच्छा जी। फिर कौन कौन उसे अस्पताल लेकर गया? विपिन के ताऊ के लड़के हैं जिनका नाम देवेंद्र है, लड़के के पिताजी हैं सतवीर, लड़के की माँ दया। ये 3 जने हैं उस गाड़ी में। कंचन नहीं गई? कंचन नहीं गई, वो ऊपर ही थी। और ये बोल रहे हैं कि बच्चे भी थे ऊपर। बच्चे नहीं थे, बच्चे तो नीचे ही हैं। मुझे तो कोई एक बच्चा भी नहीं दिखा ऊपर। अच्छा, बच्चे तो नीचे थे। हाँ, बच्चे तो नीचे, वीडियो में भी दिख रहा है। हाँ, नीचे हैं बच्चे, ऊपर एक भी नहीं है। बस ये दो ही शख्स थे ऊपर, ये दया और कंचन और निक्की, ये 3 शख्स थे ऊपर बस। तो आपको क्यों लग रहा है कि कंचन ने जो बयान दिया उसमें ये उनके द्वारा कहा गया है, उनके फैमिली के द्वारा, कि जलाने की कोशिश की और मारने की कोशिश की? क्योंकि अक्सर झगड़े होते थे पार्लर को लेकर, या फिर निक्की को ये दिक्कत थी कि उसके अफेयर भी थे बाहर, इस वजह से वो काफी परेशान रहती थी। अब मैडम जी तो कंचन ही बताएगी क्या बात है, घर वाले बताएंगे, इतना तो मुझे नहीं पता। कंचन और निक्की को लेकर आप जानते थे, बातचीत होती थी, कैसे थे? अब मैं ऐसा तो मेरा खूब बातचीत होती थी, कभी विपिन से दुकान पे बैठता था मेरा। ऐसा आज तक हमने कोई सीन देखा नहीं है मार पिटाई का, कभी मतलब घर में झगड़ा होता रहता, कोई हंसी खुशी सारा माहौल था। ये भी खुश रहता था, भाभी भी खुश। मैं तो खूब इनके साथ बाहर भीतर घूमने जा चुका हूँ, इनके साथ मॉल वगैरह जाता था, इनके साथ घूमने, विपिन के साथ सामान वामान लेने जाता रहता था। मैं तो आज तक ऐसा हमने सुना नहीं है कि वीडियो भी इंस्टाग्राम पे खूब बनाते थे, रील वगैरह। हाँ, रील वगैरह बनाती थी, ये बनाती थी। क्यों आपको ये लगता है क्या कि निक्की ने आत्महत्या करने की कोशिश की? इसका तो मुझे पता नहीं है, यही बता देंगे अब जो भी है, जितना मैंने अपनी आंखों। लेकिन आप ये कह रहे हैं दावे के साथ कि उनके परिवार या विपिन ने जला के मारने की कोशिश? नहीं, उन्होंने मारी नौ जी। नौंडा तो नीचे खड़ा है, हम अपनी आंखों तो देखो, विपिन तो नीचे ही है, बालक भी नीचे है वहाँ के। तो अरे जब लड़के का ससुराल भी वो दुकान पर खड़े फोन बात कर रहे हैं, रो रहे हैं, वे तो नीचे खड़े हैं, तो हमने देखे। अंतिम संस्कार का भी जो वीडियो है उसमें उनके ससुर है जी। इन्होंने लोग कह दी कि मायके वाले झूठ क्यों बोल रहे हैं? मायके वाले घटना हुई है जी, कंचन बताया कि सारी चीजें रहता, मास्टरमाइंड तो कंचन ही है।